Hello, Mr. Govind Singh. Welcome to your PDF. Let's start your snap interview on the subject control systems for your ISRO Scientist B interview preparation in the branch of control and instrumentation engineering, right? Yes, yes sir. Okay. Govind Singh, tell me, हम बोर्डर प्लॉट क्यों स्केच कर रहे हैं? What is the purpose of बोर्डर प्लॉट? सर बोर्डर प्लॉट जनरली फ्रीक्वेंसी मतलब लाइक अपने पास में लाइक कोई भी एक ट्रांसफर लाइक कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी सिस्टम है, उसका लाइक एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ में जो प्लॉट होता है वो उसके लिए लाइक लाइक कितना गेन मार्जिन होगा, कितना फेज मार्जिन होगा, लाइक जो फ्रीक्वेंसी अगर आप गेन मार्जिन फेज मार्जिन फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हैं ना। गेन मार्जिन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग लीनियर जैसे कि ट्रांसफर फंक्शन के लाइक जैसे 2 to 3 पार्ट हो गए, तो उसका लाइक 1/1 का लाइक जो कॉम्बिनेशन होता है ना सर, वो प्लॉट करके पर्पस क्या है? आपके पास बॉडी प्लॉट है और फार्मूला है, तो कौन सा मेथड फार्मूला यूज करने से आपका दिक्कत क्या है? और आप उसे बोल रहे हैं कि यू आर मेकिंग इट एज लीनियर पार्ट्स, ऐसा करने से फायदा क्या है आपका? फॉर्मूले से तो सिंपल लाइक फिगर आउट हो जाएगा लाइक सिस्टम का गेन मार्जिन कितना है और वो कितना है। लेकिन सर यहाँ पे सिंपल बोझ प्लॉट से क्या है कि जैसे कि लाइक मेरे पास में एक ट्रांसफर फंक्शन हो गया, लाइक 1/s हो गया, 1/s+1 में हो गया, तो ये सर 1/s का क्या सिस्टम में क्या चेंजेस रहता है और 1+s का क्या चेंजेस रहता है, मतलब दोनों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन लाइक इंडिविजुअल अगर हमको रेस्पॉन्स चाहिए सिस्टम का तो उसके लिए। गोविंद सिंह लिसन, तो मैंने पूछा पर्पस क्या है? यू आर टेलिंग द प्रोसीजर। See, the purpose of a Bode plot is to find gain margin and phase margin of higher order systems. सिस्टम का ऑर्डर बढ़ता है तब डायरेक्ट फार्मूला से आपको आंसर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू वन सिंपल ट्रांसफर फंक्शन 1/s+1 into s+2 into s+3, राइट? यस सर। इसका मैंने गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होता क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1 मींस 1/रूट ऑफ ओमेगा gc² + 1 into रूट ऑफ ओमेगा gc² + 4 into रूट ऑफ ओमेगा gc² + 9 इक्वल टू 1। तो वो सिंप्लीफाई करने से आपको ओमेगा gc पावर 6 इक्वेशन आता। सॉल्विंग ओमेगा gc पावर 6 इक्वेशन इज डैम डिफिकल्ट, राइट? So with the direct formula, you can't go for more than second order to find gain margin and phase margin. That's the reason why we are taking some approximations in Bode plot. In Bode plot also with some approximations given by Bode approximations, low frequency approximation and high frequency approximation, we are finding the gain margin and phase margin. Again, those values are also approximate values, right? Yes, sir. What are the limitations of Bode plot? लिमिटेशंस तो सर ये मिनिमम फेज सिस्टम के लिए ही। What is the minimum phase system? मिनिमम फेज सिस्टम ये होता है कि सर लाइक जो पोल है सारे वो लेफ्ट हैंड साइड में वो खाली पोल लेफ्ट हैंड साइड में होना है? यस सर, पोल एंड जीरो दोनों बहुत। किसका किसका पोल एंड जीरो लेफ्ट हैंड साइड में होना है? ओपन लूप पोल सर सिस्टम का। जीरोस भी ओपन लूप जीरोस ही है? यस सर। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? मतलब आप मैथमेटिकली बोल रहे हैं सर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल्स एंड जीरोस लेफ्ट साइड होना है पूरा, राइट? यस सर। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। व्हाट इज द प्रैक्टिकल डिफरेंस बिटवीन मिनिमम फेज सिस्टम एंड नॉन मिनिमम फेज सिस्टम? सर फेज, अब जैसे मिनिमम फेज सिस्टम है तो वहां पे जो फेज है सिस्टम का लाइक लेस देन 180 डिग्री रहेगा। अगर यही नॉन मिनिमम फेज सिस्टम हो जाएगा तो फेज काफी मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा। Right. What is the difference between polar plot and Nyquist plot? Polar stability using polar plot and stability using Nyquist plot. Difference क्या है? सर पोलर प्लॉट में लाइक स्टेबिलिटी का तो पता चल जाएगा, लाइक सिंपल स्टेबिलिटी कह सकते हैं कि लाइक ये सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, बट लेकिन नंबर ऑफ लाइक पोल एंड जीरो सॉरी मतलब क्लोज लूप पोल कितने लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, वो उसके लिए फिगर आउट करने के लिए हम नाइक्विस्ट प्लॉट यूज करते हैं। What is the basic difference between the difference between idea behind the polar plot and Nyquist plot? वो तो नहीं पता सर, दोनों में डिफरेंस। सो आप पोलर प्लॉट में ना एंक्लोजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एंक्लोजमेंट आप -1 का J0 क्रिटिकल पॉइंट है ना, वो वाला पॉइंट एंक्लोज्ड है कि नहीं वो देखते हैं। लेकिन नाइक्विस्ट प्लॉट में नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स देखते हैं, n। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। दैट्स व्हाट द बेसिक आइडियोलॉजी डिफरेंस बिटवीन पोलर प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट, राइट? ओके ओके सर।
व्हाट इज कंट्रोलेबिलिटी मैन? कंट्रोलेबिलिटी ये तो सर लास्ट वाला पार्ट तो मैं नहीं देखा कंट्रोल। नहीं किया है तो करना था ना। हाँ व्हाट इज द okay. डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर एंड कॉम्पनसेटर? सर कंट्रोलर इन जनरली टाइम डायमंड रेस्पॉन्स के लिए यूज में थे और कंपनसेटर फ्रीक्वेंसी डायमंड के लिए। आई एम नॉट आस्किंग वेयर इट इज यूज्ड. Basic constructional difference between controller and compensator. Suppose I want to reduce steady state error. Listen to the question. I want to reduce steady state error. I have to go with the controller or compensator? कंट्रोलर सर। क्यों? With compensator हम error को reduce नहीं कर सकते क्या? सर अगर बेसिकली मैं गेन मार्जिन की बात करूंगा, फील्ड मार्जिन की बात करूंगा तो वहां पे कंपनसेटर यूज में होगा। अगर जैसे नहीं. सर मैं Using compensator also you can reduce the error. You can check. See, it's यस controller सर and compensator. End of the day, both are giving transfer function to you. You're attaching that transfer function to the open loop transfer function, right? यस सर If you take the values of A and B and K in compensator such a way that steady state error is reducing, obviously steady state error will reduce, right? Which यस सर compensator can reduce steady state error? Lag compensator will reduce steady state error. यस Lag सर यस compensator is similar to PI controller. यस सर So the PI controller will make a steady state error exactly zero. That's what the difference. With compensator, you can't make a steady state error exactly zero. You can reduce it. But with the PI controller, you can make entire steady state error exactly zero, right? यस सर यस सर Clear my point? यस सर। Okay. What is time constant? क्या सर? Time constant क्या होता है? टाइम कांस्टेंट ये होता है कि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल होता है सर। जनरली टाइम कांस्टेंट कह सकते No, हैं कि I'm not asking mathematical definition of time constant. What exactly time constant is? एग्जैक्टली टाइम कांस्टेंट ये कि जो सिस्टम का रेस्पॉन्स है वो लाइक वन टाइम कांस्टेंट पे लाइक 63% स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है वही टाइम। See, गोविंद सिंह, you are using technical terms like anything. जहां पे जो टर्म यूज नहीं करना है वहां पे आप यूज कर रहे हैं. टाइम कांस्टेंट का स्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है. It is the time taken by the step response to reach यस सर यस सर 63.2% of its final value. इसमें स्टेबिलिटी कहां से आया भाई? 63 यस सर यस सर No, no, एग्जैक्टली you are not listening even now. Take one system, use step input. The definition what I told is valid only for step input. Take one system, dynamic system, give step input, then you get the output. It is the time taken by the response. Response means output to reach 63.2% of its final value. यस सर यस सर यस सर। What is the significance of time constant? Time constant के बारे में पढ़ना क्यों है? इसका जरूरी क्या है? लाइक सर टाइम कांस्टेंट से लाइक जो इंडिविजुअल पैरामीटर होते हैं कि लाइक सिस्टम के लाइक स्टेबिलिटी कब आएगा उससे पहले। टाइम कांस्टेंट का स्टेबिलिटी का क्या लेना है आप बताइए. मतलब टाइम लाइक जैसे कांस्टेंट ज्यादा होने से आफ्टर आफ्टर 4 टाइम कांस्टेंट लाइक सिस्टम it मोस्ट is प्रोबब्ली going to settle. Settling time constant is directly related. After four यस time constants, if you take first order system generally, for four time constant, output is going to be 98% of its final value, right? यस सर टाइम कांस्टेंट का स्टेबिलिटी का क्या लेने देना है बता सकते हो आप? इफ टाइम कांस्टेंट इज नेगेटिव देन इट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल. सी 1 by s plus 1. यस सर Okay, no, not time constant is negative. See, time constant का stability का there is no direct relationship. Okay, यस सर if you have a pole near to origin, this way we can get the relationship between time constant and stability. 1 by s plus 1, 1 by s plus 10. In these two, which one is more stable? 1 अपॉन S plus एस 1, 1 प्लस upon s plus 10. मोड Which one एक is more stable? e की पावर -10 थी सर वो 1 अपॉन s प्लस 10। क्यों? एक्चुअल में सर जो अगर कोई भी सिस्टम का जो पोल होगा वो अगर इमेजिनरी एक्सिस से जितना दूर होगा तो वो स्टेबल रहेगा Right? एंड उसका जो टाइम कांस्टेंट होगा वो भी थोड़ा कम होगा। लाइक अब जैसे e की पावर -10 है तो इसका अगर मैं टाइम कांस्टेंट देखूं तो सर ये 4 हो जाएगा लेकिन इसका टाइम रिलेटिव कांस्टेंट स्टेबिलिटी आ जाएगा. टाइम कांस्टेंट से आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी आएगा लेकिन डायरेक्ट स्टेबिलिटी नहीं आता. दो सिस्टम को यस लेने से जिसका टाइम कांस्टेंट बहुत कम है वो ज्यादा स्टेबल है. यस सर यस सर राइट?
you can get the relative stability but not directly stability, right? Yes sir, yes sir, yes sir. I See, understand. now you got the reason why you got rejected last time in ISRO interview, क्योंकि आप टेक्निकल टर्म्स जहां पे जो टर्म यूज करना है वहां पे उसी को ही यूज करना है, जिसका ठीक है sir. रिलेशनशिप नहीं है वो वाला टर्म्स यूज नहीं करने का है। जो बताइए, मैं बताया, देखो एक एग्जांपल, एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सी, मेरा हिंदी कमजोर है, आपको Yes sir, इजीली पता चल जाता है कि मेरा हिंदी कमजोर है। कैसे? yes sir, जहां पे जो ग्रामर यूज नहीं करना है मैं वहां पे वो वाला ग्रामर यूज करता हूँ, नहीं तो मैं ज्यादा ग्रामर यूज कर लेता हूँ, राइट? yes sir. वैसा आपका टेक्निकल का भी एक लैंग्वेज होता है। स्टेबिलिटी का, टाइम कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है। टाइम कांस्टेंट का, टाइम कांस्टेंट जहां पे जिसका रिलेशन नहीं है, अगर वो वाला टर्म वहां पे आप यूज करते हो तो इससे इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि पता चल जाता है कि आपको नॉलेज क्लैरिटी नहीं है नॉलेज कॉन्सेप्ट के ठीक ऊपर, राइट? समझ गया। ये सर सब टर्मिनोलॉजी का तो एक बार के लिए सर ने भी बोला था, जो मेरा सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर का इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो कह रहे थे कि आप टर्मिनोलॉजी का थोड़ा इस्तेमाल कम कीजिएगा। हाँ, ये तो उन्होंने मेरे को फिगर आउट किया। आप यू आर इन्वाइटिंग द प्रॉब्लम्स बाय स्पीकिंग मोर। जो क्वेश्चन, सी इंटरव्यू में क्या है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ध्यान से क्वेश्चन को सुनो, क्वेश्चन का रिलेटेड आंसर ही दे दो, उसका फेरीफेरी में नहीं जाना। तो क्वेश्चन ये रहा, ओके तो सर, आप इसके इधर जा रहा है, इसके इधर जा रहा है, आप बीच में ही रहे, ठीक है? ओके 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 सर। मैंने कंट्रोलर और कॉम्पेंसेटर के बारे में बीच में डिफरेंस क्या है पूछा, आप बोलने लगा कि एक टाइम डोमेन में, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है? तो वो बहुत बेसिक आंसर है, ठीक है? यस सर, Advantages, see, if you use in time domain controller, it is advantageous for you to do the analysis, यस सर, right? मतलब if you want to design see, if you are going design in frequency domain, then compensator you use. Design in time domain, then go for controllers, right? ओके सर, तो ओके अच्छा से प्रिपेयर करो, ठीक है? डोंट यूज टेक्निकल टर्म्स अननेसेसरली एंड हैव द क्लैरिटी इन योर माइंड, देन डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, राइट? ओके सर।